हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम एक नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मिसेस डैलोवे और इसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का। इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 14 मई 1925 में। और ये नॉवल वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी दो शॉर्ट स्टोरीज मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट और अनफिनिश्ड जो है द प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों की स्टोरीज को मिक्स करके बनाया था। और अक्टूबर 2005 में मिसेस डैलोवे जो है ये टाइम्स मैगजीन ने अपने 100 बेस्ट नॉवल की लिस्ट में शामिल किया था। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नॉवल है। इसमें स्टोरी जो है ये आगे पीछे होती रहती है, कभी इसके प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फॉरन से किसी दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगी। प्लॉट कोई खास नहीं है, इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल की गई है जिसके लिए वर्जीनिया वुल्फ बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नॉवल। इससे पहले हम इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट मेन कैरेक्टर है क्लैरिसा डैलोवे का। पूरी स्टोरी भी इसी के बारे में है। क्लैरिसा डैलोवे जो है ये हाई क्लास वुमन है, 50 से अबव ही है और इसने शादी हुई है एक पॉलिटिशियन से। इसको पार्टीज थ्रो करना बहुत पसंद है। इसके पास्ट के बारे में और इसके प्रेजेंट के बारे में जो है ये नॉवल में पूरी स्टोरी कवर होती है। सेकंड है पीटर वॉल्श। पीटर वॉल्श जो है ये इसका लवर है क्लैरिसा का। ये बहुत देर के बाद अब आया है इसे मिलने के लिए और ये इनकी पूरी एक दिन की स्टोरी है। पीटर जो है कि अब माजी में इसे क्लैरिसा से प्यार करता था और इसने इसको एक दफ़ा प्रपोज भी किया था जिसको क्लैरिसा ने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। सेप्टिमस जो है ये जंग से आया है, वर्ल्ड वॉर 1 के से जो बचा हुआ सिपाही है वो है, जिंदा बच गया था और अब ये शेल शॉक से सफ़र कर रहा है। यानी एक साइकोलॉजिकल इसको प्रॉब्लम हो गई है। जो इतना हॉरिबल सीन्स थे जो इसने इतने वॉर में करीब से देखे थे उसने इसके दिमाग पर बहुत बुरी तरह असर किया है। तो ये उससे सफ़र कर रहा है और इसके जो मेंटल कंडीशन है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है सैली सैटर्न। ये क्लैरिसा की गर्लहुड फ्रेंड है। इसकी क्लैरिसा इसको बहुत पसंद करती थी। क्लैरिसा और सैली का रोमांटिक रिलेशनशिप भी रहा था। यानी कि वो दोस्ती नहीं थी जो दो लड़कियों के दरमियान होती है। सैली ने एक दफ़ा बहुत रोमांटिक होकर क्लैरिसा को किस भी की थी, लेकिन क्लैरिसा की जो आंट है ये इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती है। अब काफ़ी सालों के बाद ये इसके जब पार्टी थ्रो करेगी क्लैरिसा तो इसमें आएगी, तब इसके शादी हो गई तो इसने अपना नाम चेंज करके लेडी रूस्टर नाम रख लिया हुआ है। नेक्स्ट है रिचर्ड डैलोवे। ये हस्बैंड है क्लैरिसा डैलोवे का, एक पॉलिटिशियन है, कंजर्वेटिव पार्टी से इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट है हग जो है ये इनका एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फैमिली फ्रेंड है, दोस्त है। रिचर्ड और ये दोनों जाते हैं एक पार्टी में, एक लंच करने मिसेस ब्रूटन के घर। इसकी वाइफ है एवलाइन। एवलाइन को भी कुछ बीमार सी है और बहुत ज़्यादा स्टोरी में आती भी नहीं है, कोई खास रोल नहीं है इसका। नेक्स्ट है लुक्रेसिया। लुक्रेसिया जो है और ये है इटालियन खातून है और इसे शादी की है सेप्टिमस से। सेप्टिमस से ये बहुत प्यार करती है, ऑल्दो उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब है, वो पूरी तरह से अजीब सा पागल सा हो चुका है, लेकिन स्टिल शी लव्स हिम। बहुत लॉयल वाइफ दिखाई गई है। नेक्स्ट है एलिजाबेथ डैलोवे। इनकी डॉटर है क्लैरिसा की और रिचर्ड डैलोवे की ओनली चाइल्ड है और इसको हिस्ट्री से बहुत प्यार है, बहुत शौक से हिस्ट्री पढ़ती है और इसको फैशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी माँ से बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि डिफरेंट नेचर दिखाई गई है। और डोरिस टिलमन जो है ये इसकी टीचर है, ये अपनी टीचर से बहुत क्लोज है और इसकी टीचर को क्लैरिसा जो है ये पसंद नहीं करती है। टीचर माँ को पसंद नहीं करती है, माँ टीचर को पसंद नहीं करती है, लेकिन एलिजाबेथ अपनी टीचर को बहुत पसंद करती है। नेक्स्ट है सर विलियम ब्रैडशॉ। नेक्स्ट है सर विलियम ब्रैडशॉ। सर विलियम ब्रैडशॉ और डॉक्टर होम्स, ये डॉक्टर हैं। सर विलियम ब्रैडशॉ जो है ये बहुत एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है और ये इलाज कर रहा है सेप्टिमस का। और लास्ट वाला जो है ये है लेडी ब्रूटन। ये बहुत ही रिच खातून दिखाई गई है और ये इसके घर पे लंच के लिए बुलवाया जाता है रिचर्ड डैलोवे को, और क्लैरिसा को नहीं बुलवाया जाता जिसको क्लैरिसा काफ़ी माइंड करती है। नेक्स्ट है मिस हेलेना। मिस हेलेना जो है ये दिखाई गई हैं आंट क्लैरिसा डैलोवे की, और मिस हेलेना जो है ये ज़्यादा पसंद नहीं करती है उसकी दोस्ती को ये गर्लहुड में सैली सैटन के साथ थी। इसने कभी भी सैली सैटन को ज़्यादा पसंद नहीं किया था। नीचे एली हैंडरसन, ये इसकी कज़न दिखाई गई है क्लैरिसा की। एवांस जो है ये सेप्टिमस का दोस्त दिखाया गया और उसकी डेथ हो गई थी जब वर्ल्ड वॉर में, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर लिया हुआ है उसने अपने दिमाग पर। इसको कई दफ़ा ये लगता है कि उसका जो फ्रेंड है ये चल रहा है इसके सामने। नेक्स्ट है मिसेस फिल्मर। मिसेस फिल्मर जो है ये नेबर दिखाई गई हैं स्मिथ की, यानी सेप्टिमस की, और इसकी जो वाइफ है ये इनकी नेबर है।
डेजी जो है ये अब पीटर की फियांसी है, इसे शादी कर ली थी इंडिया में और इसके 2 बच्चे भी हैं। अब यहाँ पे पीटर आया हुआ ताकि कि इसकी जो डिवोर्स है वो अरेंज करवा सके। मिस्टर ब्रूअर का जो है ये जब सेप्टिमस बिल्कुल ठीक था तो ये उसका बॉस था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बाकी का नॉवल। नॉवल का स्टार्ट यहाँ पे होता है जिसमें क्लैरिसा जो होती है ये इसे शाम को एक पार्टी होस्ट करनी थी और ये उसके लिए फ्लावर खरीदने के लिए जाती है। ये सुबह का टाइम दिखाया गया हुआ है, वेडनेसडे का डे है और बहुत खूबसूरत प्यारा सा दिन निकला हुआ है और क्लैरिसा जो है ये फूल खरीदने के लिए जा रही है। क्लैरिसा बहुत वरीड है कि जिसने शाम को पार्टी होस्ट करनी है, चाहती है कि किसी तरह से इस पार्टी को सक्सेसफुल बनाए। वो किसी तरह भी ये नहीं सुनना चाहती कि उसकी जो पार्टी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब क्लैरिसा रोड पे जा रही है और अब वो अपने जो अब ये एक आगे पीछे नॉवल जाएगा। ये कभी अपने गर्लहुड के बारे में सोचेगी, कभी पीटर के बारे में सोचेगी। ये तो इसी तरह नॉवल चलता है और ये जाते हुए अपनी जो गर्लहुड की लाइफ है ये उसके बारे में सोचिए, किस तरह वो अपने बाप के घर अपनी ज़िंदगी गुजारती थी जब वो 18 ईयर्स ओल्ड थी, उसकी किस तरह दोस्ती थी। अपनी सारी जो अर्ली लाइफ है ये उसको याद कर रही होती है। ये अपना और पीटर का जो रिलेशनशिप है, जिस तरह पीटर ने इसको प्रपोज किया था वो भी याद कर रही होती है कि इसकी लाइफ किस तरह चेंज हो गई है। जब पीटर ने इसको प्रपोज किया तो इसने इनकार किया तो इसने कहा था कि शी वुड मैरी अ प्राइम मिनिस्टर एंड थ्रो पार्टीज। तो आज ऐसे ही हो रहा है और उसने प्राइम मिनिस्टर से शादी तो नहीं की लेकिन वो बहुत रिच आदमी है जिससे पॉलिटिशियन है जिसने उससे शादी की और ये आजकल पार्टी थ्रो कर रही है। इसका हस्बैंड और पीटर दोनों इसके जो पार्टी थ्रो करने के काम को ना फजूल समझते हैं, लेकिन शी लाइक्स इट। ये जिंदगी को जीना करना बहुत पसंद करती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जा रही है रोड पे और ये यहाँ पे एक बुक शॉप के पास रुकती है। वहाँ पे लाइंस कुछ पढ़ती है जो डेथ के बारे में दी होती हैं। वो एक ग्लव शॉप के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पे ये खड़ी होकर अपनी बेटी जो एलिजाबेथ है उसके बारे में सोचती है, जो कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और एलिजाबेथ जो है उसको फैशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और उसकी टीचर जो है किलमन उसके बारे में भी सोचती थी और ये सोचती है कि किस तरह उसकी टीचर को बहुत ज़्यादा नापसंद करती है, लेकिन जो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ये रोड पे चलते हुए इस बात का भी ख्याल कर रही है अपनी हैट को, मतलब येलो कलर की इसने हैट पहनी हुई है, उसको बहुत केयरफुल तरीके से पहना हुआ है क्योंकि ये समझती है कि लोग इसको जो है ये इसके हस्बैंड का इतना नाम है और ये उसको लोग इसको उसके हस्बैंड के नज़रिए से पहचानते हैं। अब दूसरी तरफ हमारी स्टोरी जो है ये शिफ्ट हो जाती है सेप्टिमस वॉरेन की तरफ से, जो कि वर्ल्ड वॉर से बचकर आया हुआ है और जिसकी मेंटल इलनेस है ये बिल्कुल ठीक नहीं जा रही है। ये रोड पे जा रहा था तो एकदम वहाँ पे ट्रैफिक रुकती है तो इसको लगता है कि ये इसकी ऊट पटांग सी हरकतें हैं, कोई उनका रीजन का लॉजिक नहीं आपस में बनता। तो इसको लगता है कि ट्रैफिक भी इसकी वजह से रुकी हुई है। इसके साथ इसकी वाइफ है लुक रियाजा, जो कि एक इटालियन यंग खातून है। वो अपने हस्बैंड से इतनी बुरी हालत में भी बहुत प्यार करती है। जब ट्रैफिक रुक जाती है तो इसकी वाइफ उनकी डर जाता है, उसकी वाइफ इसका हाथ पकड़ती है, उसको लेके रिजेंट्स पार्क में चली जाती है और ये दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके इनकम्प्रिहेंसिबल थॉट है, इसको लगता है कि ये ट्रीज से बहुत कनेक्टेड है तो ट्रीज को कभी कट नहीं करना चाहिए। फिर उसको ये भी लगता है कि इसका जो दोस्त इवान है वो मर चुका है, लेकिन उसको लगता है कि वो इसकी तरफ आ रहा है और ये दोनों पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। इस दौरान ये एक जहाज होता है वो भी अपने ऊपर से गुजरता हुआ देखते हैं जिसके ऊपर टॉफी का वर्ड लिखा हुआ होता है। अब इसकी जो वाइफ है ये अपने हस्बैंड का इस तरह का बिहेवियर देख के बहुत परेशान सी हो जाती है और ये उठकर जरा दूर चली जाती है। इसी तरह खातून इनके पास आती है और आके इसकी वाइफ से डायरेक्शंस पूछती है और वो बड़ा इन कपल के बारे में अजीब सा सोचती है कि कितना अजीब कपल है ये। लेकिन क्लैरिसा जब दूर चली जाती है दूसरी तरफ क्लैरिसा जो है वो वहाँ पे शॉपिंग करके फ्लावर शॉपिंग शॉप पे गई थी, वो वापस आ जाती है घर आकर, वो अपने रूम में जाकर बैठ जाती है और उसको पता लगता है कि जो इसका हस्बैंड है उसको एक पार्टी पे बुलाया गया है और लेकिन उसको इस बात का बहुत दुख है। लेडी बुटन ने जो बुलवाया और उसको गुस्सा आता है कि उसको नहीं बुलवाया, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं करती है। अब जाकर अपना ग्रीन कलर का ड्रेस पकड़ती है, उसको सेट करने बैठ जाती है जो कि शी इज सपोज टू वेयर एट नाइट। अब पार्टी में शायद वो ड्रेस पहनना चाह रही है। तो इसके बाद क्या होता है, इस दौरान डोर बेल होती है और जो इसका हस्बैंड ये पहले जाकर बैठ जाती है और वहाँ पे उस टाइम ये सोच रही होती है कि किस तरह अपने सेक्सुअल अट्रैक्शन की कि अपने सैली सेटन के साथ जो इसका दोस्ती थी वो उसके बारे में सोचती करती है। उसको याद आ रहा होता है कि किस तरह उसको बड़ा पसंद था कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती होती थी। साथ ही डोरबेल होती है और पीटर जो है इसको सरप्राइज विजिट करता है कि पीटर को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। पीटर भी इसको देख के बहुत ओवरवेल्म हो जाता है, वो वहाँ पे रोना शुरू कर देता है। क्लैरिसा उसको चुप करवाती है। इसी दौरान उनकी जो डॉटर है एलिजाबेथ वो वहाँ पे आ जाती है और पीटर जो है वहाँ से चला जाता है। ये पीछे से उसको आवाज़ देती है कि रिमेंबर माई पार्टी टुनाइट, कि रात को मेरी जो पार्टी है उसको मत भूलना।
और यहाँ से चला जाता है। अब रेस्टोरेंट में आने के बाद पीटर जो है ये सोच रहा होता है किस तरह क्लैरिसा जो है ये ग्रोन अप वुमन बन चुकी है और किस वक्त के साथ साथ और इस हाई सोसाइटी में मूव करते करते वो कितना ज़्यादा चेंज हो गई हुई है। और फिर ये भी सोचता है कि उसने जाके परेशान कर दिया उसको अपने सरप्राइज विजिट के साथ, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यहाँ आ चुका है, सबको ये पता था कि ये इंडिया में है। जब वो पीटर चलता जा रहा है और वो सोचता जा रहा है अपनी फियांसी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो उसने क्लैरिसा के साथ गुजारी थी, और अपनी आगे जिंदगी के बारे में जो वो अपनी फियांसी डेजी के साथ गुजारने वाला है। पीटर जो है ये रोड पे घूमता हुआ जा रहा होता है और रोड पे जाते हुए ये एक औरत को देखता है और जिसको देख के ये आइडियलाइज करता है कि ये बिल्कुल क्लैरिसा जैसी लग रहा है। ये उस औरत का पीछा करना शुरू कर देता है। ये उसको जानता नहीं है, स्ट्रेंजर ही है वो औरत इसके लिए, और जिसके पीछे चला जाता है। वो औरत जब अपने घर जाती है, कोई बात नहीं होती है इन दोनों के दरमियान में, और वो अपने घर चली जाती है। तो ये डिसाइड करता है कि ये भी रेजेंट पार्क में जहाँ पे सेप्टिमस और उसकी वाइफ है ये उसी जगह चला जाता है कि ये वहाँ पे उस पार्क में जाएगा और ये थोड़ी देर वहाँ पे जाके बैठ जाएगा आराम से। और ये वहाँ चला जाता है, अपना जो रिजेक्शन है वो उसको याद करता है कि किस तरह उसने उसको रिजेक्ट किया था। वो ये भी समझता है कि डेल्वर्स जो है ये उसको समझते हैं कि ये एक वेस्ट है, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सका, और ये सच बात है कि इसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ड्रीम जो है ये पूरा नहीं किया था। अब पार्क में बैठा वो देख रहा होता है किस तरह जो उसकी वाइफ है सेप्टिमस की, उसके पाँव में एक बच्चा आके बैठ जाता है और वो उसको हेल्प करती है कि वो खड़ा हो सके। वो देखता है कि सेप्टिमस का बिहेवियर कितना बुरा है, वो कितना इरिटेटिंग है, और जो उसका सेप्टिमस है वो अपने आप को उसके वो किल करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि जो डॉग है वो पे आदमी बन जाता है। और इस तरह उसकी वाइफ जो है सेप्टिमस की वाइफ वो उसको कहती है कि अब उनका टाइम हो चुका है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाने का। लेकिन उसको लग रहा होता है कि उनकी तरफ एडवांस उसका दोस्त जंग में मारा गया था वो उनकी तरफ चल के आ रहा है, लेकिन चल के आने वाला बंदा जो होता है पीटर वॉल्ट होता है। यहाँ पे जो थोड़ा सा सीन आता है एक इसके बॉस का मिस्टर ब्रूअर का, कि किस तरह उन्होंने सेप्टिमस उनसे मिला था और उन्होंने इसको सजेस्ट किया था कि ये फुटबॉल खेले करे, लेकिन सेप्टिमस क्योंकि बहुत एक्साइटेड था तो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता था, तो इसने वॉर में हिस्सा ले लिया। लेकिन जब उसके बाद ये वापस आया तो इसकी जो कंडीशन है ये काफ़ी बिगड़ चुकी हुई है, ये मेंटली काफ़ी हिल चुका हुआ है। तो पीटर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो डॉक्टर हॉर्न्स कर रहे हैं, लेकिन पीटर जो है ये अपने डॉक्टर को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर हॉर्न्स इसको सजेस्ट करते हैं कि अगर इनको इस पर एतबार नहीं है तो उन्हें अपना ट्रीटमेंट किसी और डॉक्टर से करवाना चाहिए। और वो डॉक्टर ब्रॉडशॉ जो है उसको सजेस्ट करता है कि आप इसके पास जाएँ, उससे जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इसकी वाइफ जो है इसको लेती है और लेके डॉक्टर ब्रैडशॉ के पास चली जाती है, और दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रैडशॉ से मिलते हैं और वो इसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं नॉवल में कि इसको एक्चुअली मसला क्या है। डॉक्टर होम्स तो इसको ये कहता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई मसला नहीं है। ये जब ये विलियम ब्रैडशॉ के पास जाता है तो विलियम ब्रैडशॉ इसका सही तरह तयन नहीं कर पाता, और ये कहता है कि इसको इसकी वाइफ से दूर करके ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। ये बात इनको काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर रही है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, और डॉक्टर बहुत जल्दी में होता है, वो जल्दी से इस मीटिंग को जो इनके साथ चल रही होती है उसको ख़त्म कर देने की जल्दी होता है। तो उन्हें कह देते हैं कि 4 से 5 बजे के दरमियान वो उनके अरेंजमेंट्स के बारे में इन्हें बता दिया, क्योंकि वो इसको सेप्टिमस के लिए ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि इसको थोड़ा दूर भेज दिया जाए। इनको ये डॉक्टर पसंद तो नहीं आता है, लेकिन ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ यह सीन आता है कि हाउफिड ब्रेड जो है ये रिचर्ड डैलोवे के साथ जाता है लेडी ब्रिटन के घर पे, क्योंकि उस लेडी ने एक टाइम्स को एक लेटर भेजना होता है, लेकिन उसके राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत पुअर है, तो उसने इन दोनों की हेल्प नहीं होती। ये दोनों उसके घर जाते हैं, उसके जो लिखना होता है लेटर उसमें हेल्प करते हैं। उसने इमिग्रेशन टू कनाडा पे लिखना होता है टू द टाइम्स को, वो ये ब्रेड जो है ये उसकी मदद करता है, उसको अच्छा राइटिंग स्किल्स में हेल्प करता है। ये वहाँ पे लंच करते हैं, दोनों वापस आ जाते हैं। वापसी में आते हुए कि दोनों अपनी अपनी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं, तो जो है ये अपनी वाइफ के लिए एक स्पेनिश नेकलेस जो है वो खरीद लेता है, जबकि दूसरी तरफ रिचर्ड डैलोवे जो है ये अपनी वाइफ के लिए क्लैरिसा के लिए वाइट और रेड कलर के रोजेस खरीद लेता है, और ये दोनों लेकर वापस आ जाते हैं। उसके रिचर्ड डैलोवे का मकसद ये था कि वो ये वाइफ को देगा, उसको बताएगा कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन घर आता है वो आकर उसको देता है, लेकिन ये आपस में उसको बता नहीं पाता है कि ये उसे प्यार करता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि वो शॉपिंग करने के लिए जा रही है। अब स्टोरी हमारी दोबारा शिफ्ट हो जाती है सेप्टिमस की तरफ और उसकी वाइफ की तरफ, कि दोनों अपने घर में बैठ के जो उसकी वाइफ है ये हैट्स बना रही होती है अपनी नेबर के लिए, और सेप्टिमस का फिलहाल बिहेवियर जो है वो ठीक चल रहा है।
और कि अपनी वाइफ की जो है हेल्प करता है उसको हैट्स बनाने में। इसी दौरान डोरबेल होती है तो कि जाके देखती है कि एक बच्ची आती है और वो उसको पेपर देती है जो शाम का मैगजीन होता है उसके लिए। ये बच्ची को स्वीट्स देती है, बड़े खुशी के साथ इसको रवाना करती है। ये इसकी रूटीन होती है कि जब भी वो बच्ची इसके पास आती है इसको इसी तरह खुद एक्साइटेड होती है, खुश होती है। लेकिन अब इसको डर है कि इसके जो डॉक्टर जो है ये इसको लेने इसके हस्बैंड को आ रहे हैं। दूसरी बार फिर बैल होती है, इसको लगता है कि डॉक्टर होम्स है में, क्योंकि इसका हस्बैंड उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता, उसको देख के परेशान हो जाता है, तो ये क्या चाहती है कि ये ऊपर ना आ जाए। इसी दौरान ये जाकर डोर बेल खोलती है और डॉक्टर होम्स अंदर जा जाते हैं। दूसरी तरफ जो इसका हस्बैंड है सेप्टिमस, वो भी बहुत घबराया हुआ होता है, परेशान होता है, और वो जाके खुदकुशी कर लेता है, अपनी विंडो से नीचे की तरफ जंप कर देता है और वो मर जाता है। वहाँ पे डॉक्टर जो है होम्स इसकी वाइफ को एक सिरप दे देते हैं ताकि वो उसके दिमाग को सुकून आ सके। वो उसको बहुत दुख हुआ अपने हस्बैंड की डेथ का, और ताकि ये सो जाए, उसको कुछ पता ना लगे। दूसरी तरफ जो इसका पीटर है वो अपने ब्रिटिश म्यूजियम के बाहर जो है वहाँ से एम्बुलेंस देखता है कि वो आ रही है इसके जो सेप्टिमस की डेड बॉडी को लेने के लिए। वो सेप्टिमस की डेड बॉडी को लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। अब पीटर की तरफ स्टोरी चली जाती है। पीटर जो है ये अपने होटल में बैठा हुआ है, वहाँ पे खाना शाना मंगवाता है, तैयारी करता है, और ये डिसाइड करता है सबके बाद कि ये उसकी पार्टी में जरूर जाएगा। तो सिर्फ क्लैरिसा की जो पार्टी है वो स्टार्ट हो जाती है, लोग गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सब खुश हैं, सब इसकी पार्टी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इसकी आंट भी आती है, इसकी जो कज़न भी है वो भी आते हैं, लोग इसे काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, और जो इसकी फ्रेंड थी सैली सैटन वो भी आती है। और पीटर डिसाइड करता है कि वह भी वहाँ जाएगा और उसे जाकर मिलेगा। क्लैरिसा की पार्टी में जिसकी है डॉक्टर ब्रैडशॉ और उसकी वाइफ दोनों आ जाते हैं, और क्या उसे बताते हैं। उसकी वाइफ लेडी ब्रैडशॉ बताती है कि किस तरह सेप्टिमस ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर क्लैरिसा बहुत परेशान सी हो जाती है और वो जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती है, अलग सुकून की जगह में बैठ जाती है, और अलग बैठ के ये सोचती है किस तरह उसने अपनी खुशी का सौदा नहीं किया। वो उसको ये अंदाज़ा होता है कि किस तरह इंसान इंसानों को दुश्मन बन चुका हुआ है और कोई इसको समझ नहीं सका। और वो ये सोचती है कि किस तरह उसने अपनी रूह के सुकून के लिए अपनी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन उसने अपने हर खुशी का कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन वो ये भी जानती है कि उसकी पार्टी चल रही है, और वो ये सारा कुछ सोचने के बाद उठती है और उठकर बाहर आ जाती है। और सारे जो गेस्ट हैं वो उसको देखकर, पीटर खास तौर पर उसको देखकर और बहुत खुश हो जाता है। और उसकी जो पार्टी है ये बहुत सक्सेसफुल पार्टी होती है, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब क्लैरिसा अपनी पार्टी के खुश होने पे, सक्सेसफुल होने पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है। और यहाँ पे जो हमारा नावल है ये एंड हो जाता है। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाई गई है, तो स्टोरी जो है ये सीक्वेंस के साथ नहीं चलती है। कभी किसी कैरेक्टर की तरफ चली जाती है, कभी कोई सीन शुरू हो जाता है, कभी इसके पास्ट के बारे में चली जाती है, कभी दूसरे सेप्टिमस की तरफ चली जाती है, कभी क्लैरिसा की तरफ चली जाती है। तो बेसिकली जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है ये इसी तरह ही इस्तेमाल की जाती है नॉवेल्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।